हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की सेकंड बुक है इट सो हैपन्ड उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। और ये फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। हाउ द कैमल गेट इट्स हम्प। कैमल आपको पता ही है, ऊंट को बोलते हैं। और हम्प आप सब लोगों ने ऊंट देखा होगा, है ना। तो ऊंट के ऊपर एक उभरा हुआ जो ऊंट की जो उसकी पीठ होती है उसके ऊपर एक उभरा हुआ सा कुबड़ होता है ना। उसको हम हम्प बोलते हैं, है ना। HUMP हम्प। ठीक है, देखो मैं भी आपको चित्र दिखाता हूँ ऊंट का। ये ऊंट का चित्र है ना। तो ये जो इसका ये निकला हुआ उभरा हुआ भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको कुबड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ऊंट की कुबड़ कैसे पैदा हुई इस चीज के बारे में इस लेसन में बताया गया है। बहुत प्यारा सा लेसन है, छोटा सा। और ये रुडयार्ड किपलिंग उन्होंने लिखा है, इंग्लिश राइटर हैं, है ना। तो आपको पता है जो ऊंट होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है ना, मरुस्थल में पाया जाता है। वहां पे क्या होता है, बहुत दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, रेत ही रेत के टीबे होते हैं ना। अब उसको ऊंट को बहुत लंबी यात्राएं करनी होती हैं, तो अब बिना भोजन और पानी के उसे लंबी लंबी यात्राएं करनी होती हैं। तो इसका जो ये कुबड़ मैंने दिखाया था आपको, ऊंट का ये जो हम्प दिखाया था, इसके अंदर जो ये ऊंट भोजन करता है उसकी जो वसा होती है, फैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो वसा इसके अंदर एकत्रित हो जाती है ना। तो इसके अंदर अराउंड अप्रॉक्सीमेट लगभग 30 किलो जो वसा है, फैट है, वो इसके अंदर समा जाती है। उस फैट को ये जो ऊंट है वो अपने भोजन और पानी के रूप में, यानी एक तरह से स्टोर हो गया इसके पास ये, है ना। तो जब इसको रेगिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा तो इसमें से जो स्टोर फैट है उसको, वो फैट किस किस रूप में चेंज हो जाता है? वो भोजन और पानी के रूप में चेंज हो जाता है। तो इसको ये जो ऊंट है वो अपने काम में लेता है फिर उसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो स्टोर्ड वसा होती है, जो संचित वसा होती है, उसे ये ऊंट अपने उपयोग के काम में ले लेता है जब इसे साधारण रूप से, है ना, भोजन पानी नहीं मिल रहा होता है। तो ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। कैमल की हम्प जो है, कुबड़ जो है, वो कैसे पैदा हुआ, कैसे उसे मिला। यानी जब शुरू में जब ये जानवर थे, है ना, तो इसके हम्प नहीं था, है ना, ये कुबड़ इसके नहीं था, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। देखो आप, है ना, ये जैसे एक डॉगी है और ये ऊंट बैठा हुआ है इसके पास, तो इसको कहीं नजर आ रहा है आपको? कुबड़ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब ये संसार नया नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर हैं वो शुरू कर रहे थे, बिगनिंग शुरू कर रहे थे आदमी के लिए काम करना, है ना। यानी उन्होंने आदमी के लिए काम करना शुरू किया ही था। जैसे अब जानवर काम आते हैं ना, जैसे बैल हैं, बैलों को किसान खेत जोतने के काम में लेते हैं, कृषि के काम में लेते हैं। ऐसे ही जो क्या नाम है, दूसरे से घोड़ा होता है तो उसका तांगा बना लेते हैं, सवारी ढोने के काम आता है वो। ऐसे ही अन्य जो है ना गाड़ियाँ होती हैं, वैसी बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, उसमें सामान ढोने के काम आता है, ठीक है ना। तो इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जब जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था, देयर वाज ए कैमल, एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट। है ना, देखो हाउलिंग डेजर्ट का मतलब, डेजर्ट आप सबको पता है रेगिस्तान को बोलते हैं। हाउलिंग का मतलब होता है, रेगिस्तान के अंदर क्या होता है, जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आता है, तो वहाँ तेज हवाएं चलती हैं और उनकी साए साए की आवाज़ होती है। उस साए साए की आवाज़ को हाउलिंग बोलते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है ना। तो एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, तो साए साए की हवा करते हुए एक रेगिस्तान के मध्य में वो रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो स्टिक्स खाता था। स्टिक्स यानी जैसे जो पेड़ होते हैं, है ना, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, छोटी छोटी जो है ना शाखाएं जो होती हैं, उनको खाता था। और थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, इन दोनों का मतलब एक ही है, कांटे,
है ना, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स यानी कांटेदार झाड़ियां खाता था, वो कांटे खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे कुछ बोलता, ऊंट से जब भी कोई दूसरा जानवर उससे कुछ बोलता, ही सैड हम्प, जस्ट हम्प, सिर्फ वो क्या बोलता, हम्प बोलता, है ना। जैसे अगर आपने कभी सुना हो ऊंट को बोलते हुए तो ऐसे करता, है ना, ऐसे ऐसे फर की आवाज आती है उसके मुंह से, है ना, इस तरह से, तो हम्प की आवाज आती थी। तो जब कोई दूसरा जानवर उससे कुछ बोलता था तो वो सिर्फ हम्प की आवाज निकालता था, एंड नो मोर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता था वो। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, अब उसके पास एक घोड़ा आया। उसके पास कौन आया, एक घोड़ा आया। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह उसके पास एक घोड़ा आया। विद ए सैडल ऑन हिज बैक, है ना, घोड़े के पीठ पर, बैक यानी पीठ पर एक सैडल लगा हुआ था। सैडल का मतलब होता है जो घुड़सवारी करते हैं, है ना, उसकी एक सीट बंधी रहती है ना, घोड़े की पीठ के ऊपर क्या बंधी रहती है, घुड़सवार के लिए एक सीट बंधी रहती है, उसको सैडल बोलते हैं, है ना। तो एक घोड़ा आया जिसकी पीठ पर सैडल लगा हुआ था, है ना, एक सीट लगी हुई थी घुड़सवारी के लिए। उसने आते ही कहा, कैमल ओ कैमल, अरे ओ ऊंट, ऊंट भाई कम आउट, बाहर निकलो, एंड ट्रॉड, ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, रेस्ट ऑफ अस का मतलब होता है शेष, हम जैसे, है ना, रेस्ट ऑफ अस लाइक यानी जैसे, रेस्ट ऑफ अस यानी हम जैसे, जो हम और लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके जैसे ट्रॉट करो। ट्रॉट का मतलब होता है जैसे जॉगिंग करते ना, थोड़ा सा तेज चलना, हल्का दौड़ना भी नहीं होता और एक बिल्कुल आराम से चलना भी नहीं होता, बीच किसी जो चाल होती है ना, जैसे हल्का हल्का जॉगिंग करते हैं तो उसको ट्रॉट बोलते हैं, है ना, ठीक है ना। तो जैसे अब आपने कभी देखा होगा जो घोड़ा है या जो चौपाए जानवर होते हैं तो वो अपने जैसे ये पैर ये है ना, चार पैर होते हैं ना उसके, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना, तो ये डायगनली उठाते हैं, जैसे इसको उठाएगा फिर इसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा फिर इसको उठाएगा, ऐसे चलता है फिर वो, ठीक है ना। तो ऐसी चाल को ट्रॉट बोलते हैं। तो घोड़े ने कहा, अरे ओ ऊंट भाई ऊंट, चल बाहर निकल और हमारे अन्य लोगों के जैसे कुछ थोड़ा चहलकदमी कर, कुछ काम कर। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, सिर्फ क्या बोला वो, हम्प बोला बस, है ना। अब उसने, जो हॉर्स था वो चला गया और उसने जाके आदमी को कह दिया, यानी जिस आदमी के लिए जानवरों ने क्या करना शुरू किया था, काम करना शुरू किया था। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब उसके पास कुत्ता आया, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, कौन आया उसके पास, एक कुत्ता आया। विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में क्या लगी हुई थी, एक छड़ी लगी हुई थी। देखो ये कुत्ते के मुंह में छड़ी लगी हुई, यानी ये सब एक मनुष्य के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ये जानवर। विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा उसने, कैमल ओ कैमल, अरे ऊंट भाई ऊंट, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और फैच एंड कैरी, ले चलो, फैच एंड कैरी का मतलब उठा लो और ले चलो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम अन्य शेष की जैसे, यानी जैसा हम अन्य लोग कर रहे हैं वैसे ही आप भी करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल क्या बोला, सिर्फ हम्प बोला, है ना। तो ऐसे क्या प्रतीत होता है, देखो कि कैमल ने, जो पहले घोड़ा आया उसका भी कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ हम्प बोला, है ना। फिर कुत्ता आया, उसके प्रश्न का भी ढंग से जवाब दे सकता था ना, ये कुछ भी नहीं दिया इसने, फिर हम्प बोला, मतलब ये ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, ऊंट क्या बन रहा है, ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझ रहा है ये, है ना। तो सिर्फ क्या बोला वो, हम्प बोला। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब कुत्ता चला गया और उसने जाके आदमी से कह दिया, है ना, जिस आदमी के लिए क्या करते थे ये काम करते थे, कोई ये आदमी है, वो इस चित्र में दिखा रखा है ना, इस आदमी के पास, ठीक है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम, अब कौन आया, बैल आया। टू हिम, उसके पास, ऊंट के पास बैल आया। विद द योक ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पर योक लगी हुई थी। योक का मतलब होता है, कभी आपने बच्चों देखा हो तो जैसे बैल होते हैं ना, तो बैलों को या तो जैसे हल में जोतो तो दोनों बैलों के कंधों पे एक ऐसे एक तरह से वो लगा देते हैं, है ना, और यहाँ एक बैल यहाँ जुत जाता है, एक यहाँ पे जुत जाता है, जुतना बोलते हैं इसको, ठीक है ना, और फिर वो लेके उसको चलते हैं, है ना। ऐसे ही बैलगाड़ी हो गई, है ना। तो
ये क्या है, एक स्टिक होती है, लकड़ी होती है मोटी, जुआ बोलते हैं गांव के अंदर उसको, ठीक है ना। तो योक उसके सिर पे लगी हुई थी। एंड सैड, और उसने कहा, बैल ने आके कहा, कैमल ओ कैमल, अरे भाई कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो और हमारे अन्य के जैसे, हम जो शेष लोग हैं, हम जो बाकी के लोग हैं उनके जैसे प्लो करो। प्लो का मतलब होता है जुताई करना, खेत की जुताई करना, जैसे कि खेत के अंदर क्या की जा सके, कृषि की जा सके। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ क्या बोला, हम्प बोला। एंड ऑक्स वेंट अवे, फिर ऑक्स चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और जाके उस आदमी को कह दिया कि वो तो हमारी किसी की भी नहीं सुन रहा है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, है ना, जब दिन पूरा खत्म हो गया तो उस व्यक्ति ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को साथ बुलाया और उनसे कहा, देयर ओ थ्री, अरे तीनों लोगों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत क्या हूं, सॉरी हूं, मैं तुम तीनों के प्रति सॉरी फील करता हूं। क्यों? बट दैट हम्प थिंग इज इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, है ना, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, है ना। अब इस मनुष्य ने क्या कहा, जिसके लिए कि ये जानवर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस मनुष्य ने कहा, क्या कहा इसने, कि 303, अरे तीनों लोगों, मैं आपके लिए क्या हूं, मुझे आपके प्रति खेद है ना। बट दैट हम्प थिंग का मतलब, हम्प करने वाली चीज कौन है, ऊंट, है ना, कि ये जो ऊंट है जो डेजर्ट के अंदर, ये कैन नॉट वर्क, ये काम नहीं कर सकता है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अगर उसे काम करना होता तो अब तक यहाँ आ चुका होता वो। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अतः मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूं, अर्थात मैं उसके माथाफोड़ी उससे नहीं करूंगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, मेकअप का मतलब होता है भरपाई करना, है ना। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम मतलब दुगने समय, तो अतः तुम तीनों को दुगने टाइम काम करना होगा। किसके लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। किसकी भरपाई करने के लिए, वो ऊंट काम नहीं कर रहा ना, अतः तुम तीनों को उसकी भरपाई करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। That made the three very angry, इस बात ने उन तीनों को क्रोधित कर दिया। And they held a पंचायत on the edge of the desert, edge का मतलब होता है किनारा, है ना, और उन्होंने जो मरुस्थल था, रेगिस्तान था, है ना, रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत का आयोजन किया। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड़, और वहां पे कैमल आराम से चबाता हुआ आया। च्यूइंग कड़ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं, है ना, तो वो पहले क्या करते हैं बच्चों, वो निगल जाते हैं, है ना, ठीक है, निगल जाते हैं भोजन को, ठीक है ना। आपने कभी देखा हो गाय, भैंस, इस तरह के जो ऊंट, ये क्या करते हैं, बैल, ये जुगाली करते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा मुंह चलाते रहते हैं, है ना, बैठे 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 घंटों घंटों मुंह चलता रहता है इनका, ठीक है ना। हालांकि खाना बहुत पहले खा चुके होते हैं, लेकिन मुंह चलता रहता है इनका। तो पता क्या करते हैं ये, यानी पहले खाने को अंदर ले जाते हैं अपने पेट के अंदर, है ना, फिर आधा तो पच जाता है, वो आधा पच जाता है, फिर वापस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये मुंह के अंदर लाते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको चबा चबा के फिर उसको अंदर वापस से प्रवेश कराते रहते हैं। तो इसको च्यूइंग कड़ बोलते हैं। च्यू यानी चबाना, कड़, कड़ का मतलब होता है जो उसका भोजन होता है, जो वनस्पति टाइप भोजन होता है ना, उसका पेड़ पौधे, है ना, घास फूस या जो भी कड़ब, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो, तो उसको चबाता हुआ वो आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उस पर हंसने लगा। देख लो आ गई ना बात, ये ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा है, और उनके ऊपर हंसने लगा। देन ही सेड, तब उसने कहा हम्प, ये लो, वापस से फिर हम्प बोल दिया आके उसने। एंड वेंट अवे अगेन, और वापस चला गया, ठीक है ना, कुछ रुका ना कुछ किया, बस हम्प बोल के चला गया वहां से। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, है ना, जिन, जिन का मतलब होता है, आपने देखो ये DJINN है ना, इसमें डी साइलेंट है, ये जिन, जिन जो है ना, जैसे वो परी कथाओं में होता है ना, जो कुछ भी चीजें लाके दे देता है ना, मनचाही, तो आपने देखा हो कार्टून वगैरह होते हैं बच्चों के, है ना, उसमें इस तरह के ये आकृति, ये जिन होता है।
है ना, जो मनचाहे रूप धारण कर सकता है, मनचाही वस्तु ला सकता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं, है ना, जिन बोल देते हैं, कोई जैनी बोल देता है, कोई गांव में बच्चे कई बार इसको जो है ना भूत जिंद, तो वो जिंद जो बोलते हैं ना वो जिन होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये भूत जैसे नहीं होते, ये अच्छे वो होते हैं, लेकिन इनकी देखो यहां दे रखा है इसके अंदर, जिन किसको कहते हैं, ये रहा, है ना, प्रोनाउंस्ड एज जिन, इसे जिन की तरह बोला जाता है, एंड वेरियसली स्पेल्ड एज, और इसे अलग अलग तरह से स्पेलिंग होती है, इसकी जैनी भी होता है, जैनी ये भी स्पेलिंग होती है, जिनी भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, इस तरह की इसकी स्पेलिंग्स होती हैं। ये एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है, दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स, उसकी विलक्षण शक्तियाँ होती हैं, एंड कैन अज्यूम एनी फॉर्म ह्यूमन और एनिमल, और ये कोई भी रूप धारण कर सकता है, मानव का रूप भी धारण कर सकता है और एनिमल का रूप भी धारण कर सकता है, इसको जिन बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो अब प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, है ना, तो वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ, ऐसे यूं चक्कर, जैसे धूल का गुबार होता है ना, रेत का गुबार, ऐसे जैसे वो आंधी तूफान आता है तो ऐसे यूं गोल 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 भभूरा बोलते हैं गांव के अंदर इसको, है ना, तो ऐसे यूं ऐसे घूमते रेत का एक तरह से वो आता है और फिर वो प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब कौन आ गया, जिन आ गया, हु वाज इन चार्ज ऑफ द डेजर्ट, जो कि किसका इंचार्ज था, रेगिस्तान का इंचार्ज था, है ना, यानी वो पूरे उस मरुस्थल का इंचार्ज था, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो किस में रोल करता हुआ आया, लुढ़कता हुआ आया, एक धूल के गुबार के अंदर, धूल के एक बादल के रूप में वो आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, सारे मरुस्थलों के जिन, यानी हे सारे मरुस्थलों के इंचार्ज जिन, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, है ना, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आइडल देखो, आइडल का मतलब होता है निठल्ला, आइडियली, आइडल का मतलब क्या होता है, निठल्ला, एक स्पेलिंग होती है आइडियल, वो IDEAL होती है, आइडियल यानी आदर्श, और यहाँ पे इस आइडल का मतलब क्या है, निठल्ला। तो वो घोड़ा कह रहा है, हे सारे मरुस्थलों के जिन, है ना, सारे मरुस्थलों के राजा जिन, क्या किसी व्यक्ति को निठल्ला रहना सही है, क्या किसी व्यक्ति का निठल्ला रहना सही है, सर्टेनली नॉट सेड द जिन, बिल्कुल भी नहीं, निश्चित रूप से नहीं, जिन ने कहा नहीं भाई नहीं, निठल्ला तो रहना ही नहीं चाहिए। वेल सेड द हॉर्स, हाँ फिर ठीक है, हॉर्स ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, एक चीज है, आपका जो ये मरुस्थल है इसके बीचों बीच एक चीज है, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी तो गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने काम का एक तिनका भी काम नहीं किया है, उसने एक तिनके के बराबर भी काम उसने नहीं किया है, सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से लेके आज तक उसने एक तिनके के बराबर काम भी नहीं किया है उसने, ठीक है ना। तो ये शिकायत किसने करी, हॉर्स ने करी, मरुस्थल के जो राजा था, मरुस्थल का जो इंचार्ज था, जिन जो था उससे। ही वुड नॉट ट्रॉट, है ना, ही वॉन्ट ट्रॉट, उसने ट्रॉट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, खिसकने से, हिलने डुलने चलने से उसने क्या कर दिया है, मना कर दिया है, ही वुड नॉट ट्रॉट, वो नहीं हिलेगा। व्यू सेड द जिन विशलिंग, जिन सीटीसी बजाते हुए बोले, व्यू, अच्छा, एक तरह से ऐसे समझो आप, अच्छा, दैट इज माई कैमल, अरे वो तो मेरा कैमल है ना, वो तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, क्या कहा उसने काम के बारे में, उसने काम के बारे में क्या कहा, बताओ मुझे। ही सेज हम्प, वो तो बस सिर्फ हम्प बोलता है, एंड ही वॉन्ट प्लो, और उसने प्लो करने से मना कर दिया है ना, प्लो यानी जुताई करना खेतों की, उसने जुताई करने से मना कर दिया है। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा, ठीक है ना। वेरी गुड, अच्छा, सेड द जिन, जिन ने कहा, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसको हम्प करा देता हूं, है ना, अगर वो हम्प कर रहा है तो मैं भी उसको हम्प करा देता हूं, तुम थोड़ी देर कृपया 1 मिनट इंतजार करो, है ना, 1 मिनट क्या करो आप, इंतजार करो, अभी मैं उसका इलाज कर देता हूं, जिन ने कहा। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप
इन हिज डस्ट क्लोक, डस्ट माने धूल, क्लोक यानी एक तरह से उसका आवरण होता है ना, ड्रेस है ना, तो धूल की ड्रेस थी ना, उसके धूल के गुबार में चलता था वो, घूमता घूमता गोल 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 गोल। तो जिन जो है वो धूल के गुबार में रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ, है ना, उसने अपने आप को धूल के गुबार में लुढ़काया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसने पूरे डेजर्ट की क्या कर दी, उसने छानबीन करी, है ना, पूरे डेजर्ट में वो इधर से उधर गया। एंड फाउंड द कैमल, क्यों गया वो कैमल को ढूंढने के लिए, और उसने पाया कैमल को लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जो कि पानी के अंदर, इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी के एक तालाब के अंदर वो अपनी खुद की परछाई देख रहा था, खुश हो रहा था देख देख के मैं कितना सुंदर हूं, है ना। तो वहां पे उसने एक तालाब के पास पानी में परछाई अपने उसको देखते हुए पाया उसे। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे प्यारे दोस्त, वॉट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, ये मैं क्या सुन रहा हूं, वॉट इज दिस आई हियर, ये मैं क्या सुन रहा हूं, ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, कि तुम कोई काम ही नहीं कर रहे, मैं क्या सुन रहा हूं ये कि तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जो जिन था वो बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, है ना, अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में लेके, है ना, जैसे चिंतन की मुद्रा में, जैसे कोई ये चित्र दिख रहा है ना आपको, तो इसने अपनी जो ठोड़ी होती है उसको किससे पकड़ रखा है, चिन को अपने हाथ से पकड़ रहा है, चिंतन की मुद्रा में, सोच विचार की मुद्रा में, है ना। तो द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया, विद हिज चिन इज इन हैंड, अपनी चिन को हाथ में लेकर, वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और जबकि जो ऊंट था वो पूल के अंदर, पानी के तालाब के अंदर अपनी क्या देख रहा था, परछाई देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन, है ना। जिन ने क्या कहा, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क, तुमने 3 अतिरिक्त काम दे दिए हैं, सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से लेके, क्योंकि तुमने खुद तो कुछ काम किया नहीं है, तो तुमने 3 एक्स्ट्रा काम दूसरों को दे दिए हैं अपने हिस्से के, और ये किसकी वजह से, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, अकाउंट ऑफ का मतलब की वजह से, किसके खाते में है ये, तुम्हारी आइडलनेस, तुम्हारी एक तरह से क्या है, लापरवाही नहीं बोल सकते इसको, निठल्लेपन, तुम्हारे निठल्लेपन की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस का मतलब क्या हो गया, तुमने अपने निठल्लेपन की वजह से, है ना, के कारण सोमवार की सुबह से लेके आज तक तुमने 3 एक्स्ट्रा काम दूसरों को दे दिए हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो सोचने लगा अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में लेकर, जिन सोच रहा है, और उसने उससे ऊंट से ये चीज कही, है ना, देखो ये परछाई देख रहा है ना ऊंट अपनी, है ना, खुश हो रहा है। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने क्या बोला, हम्प, ये लो, उस जिन से भी यही बोल दिया, उसने हम्प बोल दिया। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, है ना, वो जिन कह रहा है कि भाई अगर तेरी जगह मैं होता तो ऐसे कभी नहीं बोलता, जैसे तुम हम्प हम्प करते जा रहे हो ना 3 दिन से, जो भी बोलता है उसको सिर्फ एक ही शब्द समझ के तुम क्या पागल समझ रहे हो औरों को, सबको बस हम्प बोल देते हो और दूसरों की खिल्ली उड़ा देते हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो तुम, है ना। तो जिन कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम चलो एक आध बार कह दो ठीक है, लेकिन बार बार तो नहीं कहना चाहिए ना, टू ऑफन, बार बार तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ये शब्द। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूं कि भाई तुम काम करो, है ना, क्या करो तुम, कुछ ना कुछ काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, ये लो, कैमल ने फिर दोबारा से क्या बोल दिया, हम्प बोल दिया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट, लेकिन जैसे ही उसने ये हम्प बोला, ही सॉ हिज बैक, उसने देखा कि उसकी जो पीठ है, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके के ऊपर उसे क्या था, बहुत ज्यादा गर्व था, पफिंग अप, फूलने लगी है, पफ, पफ का मतलब होता है फूलना,
कि जैसे ही उसने दोबारा से फिर हम्प बोला तो जिन को गुस्सा आ गया और उसने उनके स्पेशल पावर्स होती है ना उनके पास, ठीक है ना, तो उसने अपनी शक्ति से, जिन ने अपनी शक्ति से उसका कूबड़ पैदा कर दिया, है ना। तो जैसे ही उसने दोबारा से हम्प बोला, बट नो सूनर हैड ही सेड इट, है ना, जैसे ही उसने ये हम्प बोला, ही सॉ हिज बैक, तब उसने देखा कि उसकी पीठ के ऊपर, दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिसका कि वो क्या था, बहुत ज़्यादा उस पर गर्व करता था अपनी पीठ पर, पफिंग अप एंड पफिंग अप, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, है ना। अब ये कूबड़ आ गया, किसके रूप में, कूबड़ के रूप में फूलती जा रही है, उसकी पीठ फूलती हुई जा रही है। डू यू सी दैट सेड द जिन, क्या तुमने देखा, दैट इज यूर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारी वही हम्प है जो तुम हम्प हम्प कर रहे हो ना, ये जो ऊपर जो निकला है ना, ये उभर के जो आ गया है तुम्हारी पीठ के ऊपर, ये तुम्हारा खुद का ही हम्प है ये। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, जिसे कि तुमने खुद के ऊपर उत्पन्न कर लिया है, किसकी वजह से, बाई नॉट वर्किंग, काम न करके। टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार हो गया है, बृहस्पतिवार हो गया है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से कुछ भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब सोमवार को काम शुरू हुआ था तब से तुमने कुछ भी नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, चलो अब काम करो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, सेड द कैमल्स, कैमल बोला, अब आ गया, लाइन पे आ गया, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, है ना, मेरी पीठ के ऊपर ये कूबड़ा निकल के आ गया है, तो मैं इसके साथ कैसे काम कर सकता हूँ, मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है वो, है ना, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा, ठीक है ना, इस तरह से वो कैमल बोला उससे। दैट हैज ए पर्पस, अरे भाई इसका भी एक उद्देश्य है, सेड द जिन, ये जो मैंने तुम्हारी पीठ के ऊपर कूबड़ उत्पन्न किया है इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, चूंकि तुमने 3 दिन क्या कर दिए हैं, वो पूरे के पूरे 3 दिन मिस कर दिए हैं तुमने। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, है ना, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, अब तुम 3 दिनों तक काम करने के योग्य हो, विदाउट ईटिंग, बिना खाए, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपनी इस हम्प के ऊपर जीवित रह सकते हो। तो जिनने क्या कहा कि मैंने तुम्हें ये हम्प इसलिए दी है कि तुम अब समर्थ हो गए हो कि तुम 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो और तुम अपनी इस हम्प के ऊपर जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ऐसे मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, है ना, मेरे ऊपर लांछन मत लगाना। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अरे भले आदमी इस रेगिस्तान से बाहर निकलो, एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ, एंड बिहेव, और अपने व्यवहार में सुधार करो, अपने व्यवहार में क्या करो, नम्रता लाओ, सुधार करो अपने व्यवहार में। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल बाकी उन तीनों को के पास चला गया मिलके काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस, आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, जो कैमल है उसकी हम्प आज तक निकली हुई है, वो अपनी हम्प को अभी भी लिए घूम रहा है। वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम इसे हम्प कहते हैं, पहले ये ओरिजिनल क्या था, हम्प था। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाएं आहत ना हो, है ना, उसकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे, इसलिए हम उसे हम्प ना कह के हम क्या बोलते हैं, इसे हम्प बोलते हैं, है ना, क्योंकि किसी को उसको हम्प बोलेंगे तो पुरानी चीज याद आ जाएगी ना उसको और वो दुखी हो जाएगा, इसलिए। बट ही हैज नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, लेकिन लेखक कह रहे हैं but he has never yet caught up, लेकिन उसने भरपाई नहीं करी है ना, आज तक कभी नहीं उसने भरपाई करी है with the 3 days that he missed, जो 3 दिन उसने मिस कर दिए थे, जो 3 दिन उसने निठल्लेपन में निकाल दिए थे, उनकी आज तक उसने भरपाई नहीं करी है, क्योंकि बेटा समय एक बार निकल जाता है वो वापस नहीं आता,
है ना, जो 3 दिन उसने मिस कर दिए थे एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब ये संसार शुरू हुआ था उसकी शुरुआत में जो उसने 3 दिन मिस कर दिए थे उसकी भरपाई उसने आज तक नहीं की है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे बिहेव किया जाता है, यानी अभी भी वो ऐसा ही उज्जड़ प्राणी बना हुआ है। दूसरों के किस तरह से सभ्य समाज में रहा जाता है उसका अभी तक उसने नहीं सीखा है ना। तो देखो ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है ना। ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।